Chapter 8 Optics. Short question answers. Question 1 and 2 we have already dealt with. Now question 3, what is total internal reflection? Simply reading about the definition, total internal reflection, इसको short form में TIR भी बोला जाता है. When light is totally reflected into a denser medium from an interface of the denser and a rarer medium and there is no refracted light, the phenomena is known as total internal reflection. जैसे कि आप लोग बेटा डायग्राम में नोट देख रहे हो, तो डायग्राम में जो हम लाइट रेज़ को शुरू कर रहे हैं, इनिशिएशन पॉइंट लाइट रेज़ का कौन सा है? O. यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया है, इस O से OB तक एक लाइट रे सीधी स्ट्रेट जाती हुई आपको नज़र आ रही है. उसके बाद OA1, फिर उधर से O से 90 तक आपको दिख रहा है, देन OB2. तो ये लाइट रेज़ यहाँ पे एक्चुअली हमने 4 लाइट रेज़ शो की हैं जो O पॉइंट से इनिशिएट होके दूसरे मीडियम में एंटर कर रही हैं. तो जिस मीडियम में ये पॉइंट O है, वो मीडियम कौन सा मीडियम हमने लिया है? डेंसर मीडियम. और उसके दूसरी तरफ वाला जिसमें B पॉइंट हमने शो किया है, वो क्या है? रेयर मीडियम. अब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ ट्रैवल कर रही है. तो आप लोग देखोगे कि जैसे जैसे हम लाइट रे का एंगल इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे OA1 और उधर रेयर मीडियम है, तो लाइट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये जो डॉटेड लाइन में हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, लाइट इससे अवे मूव कर रही है. यहाँ पे ये जो आप नॉर्मल देख रहे हो बेटा, जो डॉटेड लाइनों में नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, लाइट इससे अवे जा रही है. उसके बाद जो सेकंड लाइट रे, हम ये वाली सेकंड लाइट रे जो हम ले रहे हैं, ये लाइट रे, इसका एंगल जब हमने थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दिया है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू C हो गया है, तो ये लाइट रे और ज़्यादा बेंड होके रिफ्रैक्ट होके बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है. यानी यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया है? 90 डिग्री. अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो हम देखेंगे कि ये लाइट जो है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके यहाँ अंदर की तरफ ही बेंड हो रही है. लाइट यहाँ से जा रही है और यहाँ से सीधा अंदर की तरफ ही बेंड हो रही है. लाइट दूसरे मीडियम में, यानी कि इस वाले मीडियम में बिल्कुल भी एंटर नहीं कर रही है. और ये जो नीचे वाला मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम. अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को होने के लिए बेटा 2 कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, रिक्वायर्ड हैं. तो सबसे पहली पोजीशन क्या है? द लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. लाइट जो है TIR का फिनोमिना ऑकर करने के लिए लाइट शुड ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ लाइट को ट्रैवल करना है. देन जो सेकंड फिनोमिना, सेकंड कंडीशन इसकी है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल. यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब हम बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है I इक्वल टू C क्या है? क्रिटिकल एंगल. इस एंगल से ज़्यादा अगर हम इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते हैं तो लाइट रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती है सेम मीडियम में. तो ये 2 कंडीशंस जो हैं, दीज आर वेरी मच असेंशियल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब जैसे हमने आपको TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये जानने जा रहे हैं, व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल. अब क्रिटिकल एंगल होता क्या है? द लार्जेस्ट पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस विच रिजल्ट्स इन ए रिफ्रैक्टेड रे इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल. तो ऊपर वाली सेम डायग्राम को दोबारा कंसिडर करते हुए ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल एंगल. I इक्वल टू C. I इक्वल टू C. तो ये जो एंगल मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है. और अगर हम इस I इक्वल टू C यानी इस C की वैल्यू से अगर हम इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा भी ज़्यादा करेंगे या बड़ा करेंगे, तो लाइट रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम के अंदर. एट द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल्स अलॉन्ग द बाउंड्री बिटवीन द 2 मीडिया. अब ये जो 2 मीडियम के बीच में, ये और ये, इस मीडियम के बीच में ये जो बाउंड्री है,
इस बाउंड्री से लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अगर हम आई को सी से यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा करेंगे। और क्रिटिकल एंगल के ऊपर ये जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे, ये बिल्कुल स्ट्रेट इट ट्रैवल्स अलोंग द बाउंड्री के अलोंग ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। कौन सी बाउंड्री, जो दो मीडिया को डिफ्रेंशिएट कर रही है, वो वाली बाउंड्री के साथ ये वाली लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। और जैसे ही हम सी को थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल को, आई इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, द लाइट विल बेंड इनसाइड द डेंसर मीडियम। Now question number 5, define principal focus of a lens। लेंस, अब आप सब लोगों को पता है दो तरह के लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने बीच में बेटा जो सेंटर वाली लाइट रे दिखाई है वो बेसिकली हम प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस के अगर हम